इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 30 एजेंडों पर मोहर लगी है। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 30 एजेंडों पर मोहर लगी है। कई सारे महत्वपूर्ण जो है एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। नमस्कार, दर्शक न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है, कुल 30 एजेंडों पर मोहर लगी है। कई सारे विभागों का, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, इन तमाम विभागों के एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई है और कैबिनेट में कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। उद्योग विभाग की अगर बात करें तो मेसर्स मां प्रभावती टेक्सटाइल मिल्स औद्योगिक क्षेत्र गुरारू जिला गया को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के नियम के तहत जो है वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस स्वीकृति देने के संबंध में, तो उद्योग विभाग के इस बड़े फैसले पर मुहर लगी है। आपको बता रहे हैं, बिहार में जिस तरह से उद्योगों के विस्तार की बात की जा रही है, तो ऐसे में सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है। उसके अलावा आपको बताएं कि बेगूसराय में भी उद्योगों का विस्तार किया जाएगा और बेगूसराय के कुसमौत थाना में जो कुल 991 एकड़ भूमि जो आधारभूत संरचना विकास निगम प्राधिकार पटना के माध्यम से अधिग्रहित की गई है, जिसकी प्राक्कलित राशि 3,51,59,76,76,000 रुपये है कि व्यय की स्वीकृति के संबंध में। तो ये बड़ी खबर है। उद्योग विभाग में जो बेगूसराय में जो उद्योगों का विस्तार करने की जो बात कही गई है, उद्योग धंधों की बात की जा रही है, वैसे में कैबिनेट में इन बड़े एजेंडों पर मुहर लगा है। उद्योग विभाग की ही बात करें तो पटना जिला के बख्तियारपुर मौजा सैदपुर थाना के मौजा बहादुरपुर थाना 171, मौजा गंगापुर नरौली थाना नंबर 174 एवं मौजा ताराचंदपुर थाना 189 कुल रकबा 500 एकड़ भूमि की आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण की जो है वो स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, ये 2,39,34,84,930 रुपए की जो राशि है वो स्वीकृति की गई है। यानी जो उद्योग का जो बढ़ावा देने की जो बात की जा रही थी, तो बेगूसराय और पटना के इन इलाकों में जो है उद्योग धंधों के विस्तार के लिए, उद्योगों के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, लगाने के लिए जो है इस तरह की जो स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उद्योग जो है उसका विस्तार किया जाएगा बेगूसराय इलाके में, पटना के बख्तियारपुर इलाके में। उसके अलावा खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की तरफ से पटना के जो राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतियोग आयोग है के पटना के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग की अगर बात करें तो पथ निर्माण विभाग में पटना जिला अंतर्गत पुनपुन पिंडदान स्थल पर लक्ष्मण झूला के समतुल्य रेलवे पुल के बगल में पुनपुन नदी पर बचाव कार्य सहित केबल सस्पेंशन पुल निर्माण कार्य हेतु 82,99,48,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के तहत ही पटना शहर के मीठापुर फ्लाईओवर में चिड़ैया टार फ्लाईओवर जोड़ने हेतु फ्लाईओवर निर्माण कार्य के लिए 292,74,04,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण जो है परियोजना है सरकार की, सड़क निर्माण विभाग की, तो इसे स्वीकृति दे दी गई है। आपको बताएं कि लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है और हर बार जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्वीकृति लग रही है, मुहर लग रही है। आपको बताएं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भी कई एजेंडों पर मुहर लगी है। सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भी कई एजेंडों पर जो है नीतीश कैबिनेट की मुहर लगी है। और एक और बड़ी खबर है, संसदीय कार्य विभाग के तहत जो है बिहार विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन नियमावली 2000 के नियम 14 को संशोधन करने के संबंध में, यानी बिहार विधानमंडल यानी विधायक और एमएलसी तमाम जो सदस्य हैं बिहार विधानमंडल के, उनके वेतन की बढ़ोतरी को मुहर लग गई है। वेतन भत्ता और पेंशन इन तीनों में बढ़ोतरी की जाएगी और इसे स्वीकृति दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्रामीण विकास विभाग के भी कई सारे एजेंडे हैं, परिवहन विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, कृषि विभाग है। शिक्षा विभाग की बात कर ले तो शिक्षा विभाग के एजेंडों पर भी मुहर लगी है और शिक्षा विभाग के तहत राज्य के राजकीयकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित
प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समान कोटि के छात्र एवं छात्रा एवं प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत समान कोटि के छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75% उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ, यानी जो बच्चों के लिए स्कूल में जो वित्तीय लाभ की योजना है उसकी राशि को स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि स्कूलों में बच्चों के बीच जो है जिनकी 75% उपस्थिति है उन्हें डीबीटी के माध्यम से जो वित्तीय लाभ देने की योजना है सरकार की, उस पर मोहर लगाई गई है। हम आपको बताएं कि इसी तरह जो मुख्यमंत्री पोशाक योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के लिए 75% उपस्थिति के आधार पर जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे का जो ट्रांसफर करने के संबंध में मोहर लगाई गई है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कुल 30 एजेंडों पर मोहर लगी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।